हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और एक और नए ब्लॉग के साथ नई डेली रूटीन। और आज आप लोगों को थोड़ी सी ना अपडेट दूंगी। ब्लॉग में कुछ ऐसी रेसिपी वगैरह नहीं है। बहुत जल्दी थी मुझे। जब बहुत जल्दी होती है ना, फिर बस यही होता है कि बंदा आलू गोश्त बना ले या फिर आलू अंडे बना ले, इस तरह की चीज़। सबसे पहले तो मैंने राइस बॉईल कर लिए थे और मुझे यही था कि बच्चों को ना कुछ खिला के मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। कहाँ लेके जाऊंगी? आज ज़ारा की अपॉइंटमेंट थी और बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी और थोड़ी दूर है ना, उसका डॉक्टर बहुत दूर है। मतलब तकरीबन हमें जाते हुए लगना था 1.5 घंटा ना। तो फ़ौरन से मैंने सुबह से तो गोश्त मैंने डीप फ्रॉस्ट कर लिया था। फिर अब देखें ये भून लिया, जस्ट प्याज अदरक लहसुन सब कुछ इकट्ठा डाल के ना, थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और इसको थोड़ा भून के फिर इसके बाद मैं आलू ऐड कर दूँगी। जब हमने आलू ऐड करने हैं ना, फिर हमने इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। सिर्फ 2-3 सीटियाँ जब आ जाएं तो बस उतार के फिर हमने इसको थोड़ी देर, ज़ाहिर है पानी इतना भी नहीं डालना कि बहुत पतला हो जाए ना। लेकिन ये क्विक रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेशर कुकर इतना हैंडी होता है ना कि बस मैं आपको क्या बोलूँ। और ये जी मेरे बच्चीज़ देखें, इनका अब दिल कर रहा था बाहर आने को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोग रात को लेट वापस आएंगे। इस वजह से अब मैंने इनकी रूफ टॉप खोल दी है, थोड़ा सा उड़ लेंगे ये लोग। और अगर अंदर चले गए केज के अंदर तो दोबारा से मैं ऊपर से ना रूफ टॉप इसकी लगा दूँगी। तो इनका भी बहुत होता है ना कि ये असल में इनके साथ मेरा बहुत दिल लगा रहता है। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने ना भूना है, मतलब आलू डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए उसको भूना है और इसमें गर्म पानी ऐड किया है, ठंडा पानी नहीं डाला। थोड़ी देर के लिए इसको ना इस तरह से हम लोग हिलाएंगे चलाएंगे और फिर दोबारा से मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमने आलू डालने तो फिर ज़्यादा प्रेशर हमने नहीं देना। ऐसे भी नहीं होना कि, हालांकि मेरा इस तरह हुआ था कि मैं बहुत जल्दी में थी ना, तो आलू थोड़े ज़्यादा गल गए थे। तो मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा उसको रख दिया था। तो फ़ौरन से अब सालन तो रेडी हो गया। खाना मैं उनको टेबल पे दे के और फ़ौरन से मैं निकल पड़ी मिंसा को पिकअप करने के लिए। ज़ारा तो स्कूल नहीं गई थी लेकिन मिंसा गई थी और तकरीबन उसके ना छुट्टी होने में 1 घंटा रहता था। सो मैं जल्दी जल्दी बस उसके स्कूल की तरफ जा रही थी। ठंड बहुत, सर्दी बहुत ज़्यादा है और वाकई ठंड एकदम से ना, ये जो लास्ट 2-3 दिन है यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और फ्रीजिंग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ठंड है और लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। और आप लोग सुनाए कि आपके यहाँ वेदर कैसा जा रहा है? मैं स्टिल अभी मिंसा को लेने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, टाइम भी है और उसको ले आते हैं। तो ये मेरे फाइनल शक्ल थी आलू गोश्त की। बहुत अच्छा बन गया था। बहुत जल्दी में मैं फ़ौरन से रेडी हुई और अज़लान को भी मैंने रेडी किया और इतनी मुश्किल से इसको ये जैकेट पहनाई थी। बिल्कुल ये जैकेट पहनना ही नहीं चाहता, कहता है मम्मा बहुत हैवी है। लेकिन ना बाहर जो सर्दी है उसके लिहाज से तो बच्चों को कपड़े हैवी पहनाने चाहिए। अब मेरे बच्चों का ये मसला है, अब जैसे इकरा दूर जाती है तो इकरा को तो मतलब उसको पता है कि ठंड लगती है, लेकिन हमज़ा को और मिंसा को बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता है। बट बच्चे अगर ना भी समझे तो माँ बाप की तो यही ड्यूटी होती है कि जो चीज़ उनके लिए अच्छी है वो उनको बताई जाए। और फिर मैंने ज़बरदस्ती उसको जैकेट पहनाई थी क्योंकि मैंने उसको यूज़ टू करना है इस जैकेट के लिए। उसको ना लगता है कि बस लाइट वेट हल्की सी जैकेट हो और बस ना वो सुकून में रहे। लेकिन सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा है और मतलब फ्रीजिंग है। आप अगर फ़ौरन से, अच्छा आप घर से निकलते हो बस में, ट्रेन में या आप गाड़ी में उठ जाते हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर खड़ा होना चाहते हो या फिर आप बस का वेट कर रहे हो या फिर आप वॉक कर रहे हो या फिर आपकी जॉब ऐसी है कि आपने बाहर खड़ा होना, तो इस सर्दी में बहुत ही ये डेंजरस है ना। हम लोग इस एरिया में फ़र्स्ट टाइम आए थे और जहाँ जहाँ से हमें जीपीएस लेके आया था, यकीन करें कि वो एरिया में शायद मैं इतने साल से अमेरिका में हूँ और इस एरिया में नहीं आई थी। लेकिन ये मुझे इनके चैम्बर्स बहुत अच्छे लग रहे थे कि इन लोगों ने एक एक सेक्शन बनाया हुआ था और हमने ऑर्थोपेडिक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में जाना था। और ये अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी थी, बहुत मुश्किल से मुझे मिली थी। आजकल ना अमेरिका में भी ऐसे ही होता है कि आपको इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है।
तो मैं इस वजह से इसको फिर एलआई से लेके गई थी ईआर में। वहाँ से मैं मेक श्योर हुई थी कि एवरीथिंग इज़ ओके। और फिर उनको फर्दर मतलब वहाँ पे एमआरआई वगैरह नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हम आपको रेफ़र करेंगे और आप वहाँ पे जाके इसका डॉक्टर को दिखा के फिर एमआरआई वगैरह करवाइएगा। और यही हुआ था कि अथॉराइजेशन लगेगी, मींस कि आपको जब इंश्योरेंस अलाउ करेगी फिर दोबारा से वो लोग एमआरआई करेंगे। तो अब ये जो है ना, ये सिस्टम अब तकरीबन 6 वीक्स के ऊपर पड़ गया है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस में थी। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी आई है और मैं देख रही थी कि ये लोग ना बहुत अच्छे हैं। मतलब ये सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी थी, बहुत ज़बरदस्त इनका ये ऑफ़िस था और बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स भी थे। तो मैं एटलीस्ट सेटिस्फाइड हो गई थी कि अच्छा मैं दूर भी आई हूँ तो बहुत अच्छी जगह पे उसको लेके आई हूँ। मतलब पेरेंट्स तो यही कहते हैं ना कि उनकी सेटिस्फेक्शन हो। और यहाँ पे आते हुए फिर हमें रात ही हो गई थी, डिनर टाइम हो गया था और मैं भी बहुत थक गई थी। यहाँ पे ना सागर चाइनीज़ था, हलाल चाइनीज़, और ये न्यूयॉर्क में फ़ेमस है। मींस कि इनका देसी चाइनीज़ बहुत मज़े का होता है। सही बात है, आप चाहे इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं, सब लोग ना, लेकिन बेसिक इनका जो ओनर है वो बांग्लादेशी है, बट इट्स रियली टेस्टी। और हमने टेक आउट लिया था बच्चों के साथ। एक तो बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप ना रेस्टोरेंट में बैठ के खाओ, तो स्टिल मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि टेक आउट लिया जाए। लेकिन ना इनके राइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे और मैंने तो फ़ौरन से इनको कॉल लगा के फिर बोला कि आपने जो राइस मुझे दिए हैं इनमें से स्मेल आ रही है। मींस के राइस, मुझे लगता है कि ये जो फ्राइड राइस इससे अच्छे मैं बना लूँगी। उन लोगों ने राइस बहुत नरम कर दिए थे और जो फ्राइड राइस थे वो टूट गए थे। हालांकि इस तरह नहीं होता, आपको पता है ना, जब हम बाज़ार से जब हम फ्राइड राइस लाते हैं तो वो खड़े खड़े होते हैं, खिले खिले होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कोई सीन नहीं था। और लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था और मैंने सोचा कि क्यों मैंने ये राइस ऑर्डर किए थे। हमने हमने चिकन पकौड़ा भी खाया था, बहुत मज़े का था। इनके लॉलीपॉप भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन राइस इस दफ़ा मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई थी और मैंने फ़ौरन से उनको कॉल लगाई कि क्यों आप लोग इतनी दूर से, जब कोई जाता है आप लोगों के यहाँ खाना लेने के लिए, तो अगर आप इस तरह का खाना उनको देंगे तो नेक्स्ट टाइम तो कोई कस्टमर आपके पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यूएस में भी इसी तरह होता है। सही बात है, कभी कभी ना बंदे को बहुत, इसलिए आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अवॉइड करती हूँ रेस्टोरेंट का फूड, या फिर शायद मैं खुद इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि मुझे किसी का खाना अच्छा ही नहीं लगता। तो जिंजर हनी जिंजर टी लेमन फ्लेवर वाली मैं बना रही थी, ये बहुत अच्छा है ना, इंस्टेंट पैक। और गोश्त जो दिन का पड़ा हुआ था, अब मैं उसको पैक करके रख दूँगी कहीं ख़राब ना हो जाए। घर में हीट होती है तो पता नहीं चलता ना, अगर बाहर कोई भी चीज़ रखो तो वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि घर मोर देन 80 हीट होती है, तो इस वजह से ना हाई हाई होती है। तो इस वजह से फिर मैं बाहर कोई खाने की चीज़ रात को नहीं रखती। फ़ौरन से मैंने बस ये चावल और गोश्त ये मैंने गरम करके और जब ठंडा हुआ है तो इसको पैक कर लिया है। और चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। इसमें मैंने खुद भी ना थोड़ी सी सौंफ, इलायची और दालचीनी ऐड की थी और कच्ची हल्दी। जब मुझे ज़्यादा ना पेन वगैरह होती है तो मैं कच्ची हल्दी लूँ तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने इसमें कच्ची हल्दी ऐड नहीं की, एंड पे ना मैं उसको पीस के और ऊपर से डालूँगी और फिर वो मैं बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट भी होता है और उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। मतलब उसकी पूरी, कहते हैं ना कि जो फ़ायदे हैं वो आपको मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिटिल अपडेट मिल गई होगी और मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देते हैं ना। वैसे मेरा आज बिल्कुल कोई मूड नहीं था कि मैं व्लॉग ऐड करूं, लेकिन चलें, मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी कल की, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं ना, तो आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं, एटलीस्ट आप लोग कमेंट कर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।